नमस्कार मित्रों, मैं दीपेश पांडे आप सभी का अपने YouTube चैनल एल्विस एजुकेशन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं आप सभी के समक्ष प्रतिशत की दूसरी क्लास लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं। आज प्रतिशत की दूसरी क्लास पे मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करूंगा। आइए सबसे पहले आपके स्क्रीन बोर्ड पर उन बिंदुओं को मैं नोट करवा देता हूँ। देखिए, जो पहला बिंदु रहेगा ये होगा प्रतिशत से भिन्न में बदलना। आज हम पहले बिंदु में चर्चा करेंगे प्रतिशत से भिन्न में कैसे बदलेंगे किसी भी संख्या को, यानी कि प्रतिशत से भिन्न में बदलना। और जो दूसरा बिंदु हमारा होगा वो होगा भिन्न से प्रतिशत में बदलना। क्या होगा? भिन्न से प्रतिशत में बदलना। किसी भी संख्या को हम भिन्न से प्रतिशत में कैसे आसानी से बदलेंगे, ये दूसरे बिंदु में आज हम जानेंगे। भिन्न से प्रतिशत में बदलना। और जो तीसरा बिंदु होगा ये होगा दशमलव से प्रतिशत में बदलना। यानी हम सीखेंगे कि दशमलव से किसी भी संख्या को आसानी से प्रतिशत में कैसे हम बदलेंगे, यानी कि दशमलव से प्रतिशत में बदलना। और जो चौथी और आज की आखिरी बिंदु होगी वो होगी प्रतिशत से दशमलव में बदलना। क्या होगा? प्रतिशत से दशमलव में बदलना, यानी किसी भी संख्या को कैसे हम आसानी से प्रतिशत से दशमलव में बदलेंगे, ये भी आज हम जानेंगे आज के चौथी और आखिरी बिंदु में। तो सबसे पहला हमने आपके स्क्रीन बोर्ड पर नोट करा है कि प्रतिशत से भिन्न में बदलना, यानी किसी भी संख्या को प्रतिशत से भिन्न में कैसे बदलेंगे, ये हम बहुत ही आसानी तरीके से आपको बताएंगे। दूसरा जो बिंदु है भिन्न से प्रतिशत में बदलना, यानी कोई भी भिन्न संख्या दिया हुआ है उसे प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, ये भी मैं आपको आसान तरीके से बताऊंगा। और जो तीसरा बिंदु दिया हुआ है दशमलव से प्रतिशत में बदलना, यानी कोई भी दशमलव संख्या दिया हुआ है और उसे प्रतिशत में कैसे हम बदलेंगे, यानी परसेंटेज में कैसे आसानी से बदलेंगे, उसको मैं आज आपको सिखाऊंगा। और जो चौथा और आखिरी बिंदु आज का होगा प्रतिशत से दशमलव में बदलना, यानी प्रतिशत दिया हुआ है और उसे दशमलव में कैसे हम बदलेंगे, ये हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम आज चर्चा करेंगे प्रतिशत से भिन्न में बदलना, यानी एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। कुछ 2-4 प्रश्नों को आपके समक्ष आपके स्क्रीन बोर्ड पर मैं कराऊंगा, जिससे आप आसानी से सीखेंगे कि प्रतिशत से भिन्न में हम कैसे बदलेंगे। तो सबसे पहला मैं नोट कर देता हूं एग्जाम्पल। मान लीजिए 15% दिया हुआ है, यानी 15% दिया हुआ है। अब ये 15% दिया हुआ है, हमने स्क्रीन बोर्ड पर पहला बिंदु नोट किया है कि प्रतिशत से भिन्न में कैसे बदलेंगे, यानी ये प्रतिशत में कोई संख्या दिया हुआ है, इसको भिन्न में हमें बदलना है। तो सबसे पहले आप जानिए कि जब भी कोई संख्या प्रतिशत में दी रहेगी और उसको हम भिन्न में परिवर्तित करेंगे तो प्रतिशत जब हटेगा तो बटा क्या लग जाएगा? 100 लग जाएगा। ये हम पहली क्लास में भी बता चुके हैं कि जब हम प्रतिशत हटाएंगे तो क्या लग जाएगा? बटा 100। यानी 15% लिखा हुआ था, परसेंट जैसे हटा क्या लग गया? बटा 100 लग गया। यानी 15/100 लिखा हुआ है, अब इसे भी हम काट सकते हैं। यानी 5 तियां 15, 5 बीसों 100, यानी 3/20 हमारा उत्तर आ गया। ऐसे दूसरा मान लीजिए 25% दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 25%, यानी जैसे हम प्रतिशत को हटाएंगे तुरंत बटा क्या लग जाएगा? 100 लग जाएगा। यानी 25 बटा यहाँ भी हमारा क्या हो गया? 100 हो गया। अब 25 से कम 25, 2500 का 100, यानी हमारा जो इसका उत्तर आएगा 1/4। ऐसे तीसरा मान लीजिए 35% दिया हुआ है। अब अगर हम इसको हटाते हैं तो 35/100, ये भी हमारा 5 से कट रहा है, 5 सते 35, 5 बीसों 100, यानी 7/20 जो इसका उत्तर मिला। और चौथा मान लीजिए कोई 40% दिया हुआ हो और इसे क्या करना हो? भिन्न में बदलना हो, तो यहाँ भी जब हम प्रतिशत हटाएंगे तो क्या लग जाएगा? बटा 100 लग जाएगा। यानी 0 से 0 कट गया, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी जो उत्तर आया 2/5। ये हमारा आज का पहला बिंदु था, यानी प्रतिशत से भिन्न में बदलना। यानी आप आसान शब्दों में जानिए, जब भी हम किसी भी प्रतिशत संख्या को भिन्न में बदलेंगे तो प्रतिशत हटाने के बाद जैसे हम प्रतिशत हटाते हैं तो बटा क्या लग जाएगा? 100 लग जाएगा। बहुत ही आसान तरीका होता है कि प्रतिशत आप हटाइए तो क्या लगा दीजिए? बटा तुरंत 100 लगा दीजिए। अब अगले बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। दूसरा बिंदु हमने नोट कराया था भिन्न से प्रतिशत में बदलना। भिन्न से प्रतिशत में बदलना, यानी जो हमारा दूसरा बिंदु था भिन्न से प्रतिशत में बदलना।
अब मान लीजिए कोई भिन्न संख्या दी हुई हो और उसको परसेंटेज में बदलना हो, यानी कि प्रतिशत में बदलना हो, तो हम कैसे बदलेंगे, आइए एग्जाम्पल के माध्यम से हम जानते हैं। मान लीजिए पहली हमारी कोई संख्या दी हुई हो 3/5, यानी 3/5, 3/5 भिन्न संख्या दिया हुआ है और इसे हमें किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। तो कोई भी संख्या दी हुई हो भिन्न में और उसे प्रतिशत में बदलना जब रहेगा तो 100 से क्या कराएंगे, गुणा करा देंगे, यानी 3/5 गुणे 100, ये कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 बिसोम 100, यानी जो हमारा ऊपर बचा 3 गुणे 20, यानी 20 तियाँ 60, क्या आ गया, 60% आ गया, यानी 3/5 को जब हम बदलेंगे तो 60% उत्तर आएगा। ऐसे अगला मान लीजिए 5/20 दिया हो, क्या दिया हो, 5/20। अब इसको हमें किस में बदलना हो, प्रतिशत में बदलना हो, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, 100 से गुणा करा देंगे, तो 20 एकम 20, 20 पंचे 100, यानी क्या बचा, 5 गुणे 5, यानी कि 25%। ये हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। ऐसे अगला उदाहरण हम ले लेते हैं, मान लीजिए किसी प्रतियोगी परीक्षा से या हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा से या इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा से। हमने पहले क्लास में बताया था कि जब हाई स्कूल का परिणाम आता है तो जो उसका हमारा पूर्णांक होता है वो 600 का होता है। कितने का होता है, 600 का। मान लीजिए किसी बच्चे को 600 में से 380 नंबर मिले। कितने नंबर मिले, 380 नंबर मिले, यानी ये भी भिन्न संख्या में लिखा हुआ है 380/600। अब हमें इसमें क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है, तो यहाँ भी क्या करेंगे, गुणे 100, क्या कर देंगे, गुणे 100। एक जीरो से एक जीरो हमारा कट गया, इधर भी 0 से 0 हमारा कट गया, यानी हमारा क्या बचा, 38 गुणे 10/6, 2 तियाँ 6, 2 पंचे 10, यानी हमारा क्या आ गया, 8 पंचे 40 के 0, हाथ में आई 4, 5 तियाँ 15, 4 19, 190/3, 190/3 आया, यानी 3 से 190 को क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो 3 छक 18, एक बचा, 3 त्रिक्का 9, एक बचा, यहाँ दशमलव लगा देंगे, 0 बढ़ जाएगा, 3 त्रिक्का 9, यानी जितनी बार हम एक लिखेंगे यहाँ फिर 3 आएगा, यानी जो हमारा इसका उत्तर निकलेगा 63.33%। यानी यदि किसी बच्चे को 380 नंबर मिला है 600 में से, तो क्या मिलेगा, कितना परसेंट मिला, 63.33% अंक उसे प्राप्त हुआ हो। अगर ऐसे मान लीजिए बोर्ड एग्जाम में इंटर का हमें नंबर निकालना हो, वो भी भिन्न में है, मान लीजिए उसका हमने बताया था पूर्णांक 500 का होता है और किसी बच्चे को 480 नंबर मिल गया, तो ये भी भिन्न संख्या में लिखा हुआ है। दूसरे बिंदु हम चर्चा कर रहे हैं भिन्न से प्रतिशत में बदलना, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, 100 से गुणा करवा देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो हमारा कट गया, ऊपर क्या बचा, 480/5, ठीक है। अब 5 से काट देंगे, 5 9 45, 3 बचा, 5 6 30, यानी क्या आ गया, 96, यानी 96%। ये हमारा था दूसरा बिंदु, यानी भिन्न से प्रतिशत में बदलना। यानी जब भी हम भिन्न से प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 100 से गुणा करवा देंगे। अब अगला बिंदु हम नोट करवाते हैं, तीसरा बिंदु। देखिए तीसरा बिंदु हमने नोट करवाया था दशमलव से प्रतिशत में बदलना, दशमलव से प्रतिशत में बदलना। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर 0.5 दिया हो, क्या दिया हो, 0.5। इसे क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। तो सबसे पहले दशमलव हटाएंगे, क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे। जब भी दशमलव दिया रहेगा तो दशमलव को सबसे पहले हटाएंगे। दशमलव हटाने का तरीका क्या होता है, दशमलव के नीचे 1 लिख देते हैं और दशमलव के बाद जितना अंक रहता है उतना नीचे 0 बढ़ा देते हैं, तो क्या हो जाता है, हमारा दशमलव हट जाता है, यानी ये क्या आ गया, 5/10। अब यही दूसरा बिंदु हमारा आ गया, यानी ये भिन्न संख्या आ गया। अब भिन्न संख्या से प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, 100 से गुणा करा देंगे, 10 दहाई 100, यानी 5 गुणे 10, यानी कि 50%
हमारा उत्तर आया। ऐसे अगला मान लीजिए 0 क्या दिया हो, 2 दिया हो, 0.2 दिया हो। अब 0.2 दे दिया, क्या दे दिया 0.2 और बोल दिया कि इसे प्रतिशत में बदलिए। तो सबसे पहले दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के नीचे 1 हो जाएगा और दशमलव के बाद 1 अंक दिया है तो 1 0 बढ़ जाएगा, यानी 2/10 गुणे 100, 10 दहाई 100, यानी 2 गुणे 10, 2 दहम्मा 20, 20% हमारा उत्तर आ गया ये। ऐसे अगला मान लीजिए 3.5 दिया है, क्या दिया है 3.5। तो सबसे पहले यहाँ दशमलव हटाएंगे, दशमलव के नीचे 1 और दशमलव के बाद 1 अंक दिया है, यानी 1 0 बढ़ेगा, यानी 35/10 गुणे 100, 10 दहम 100, यानी 350%। ठीक है। ऐसे अगला लास्ट देखिए, मान लीजिए 0.4 दिया हो, तो यहाँ भी जब दशमलव हटाएंगे तो 4/10 हो जाएगा गुणे 100, 0 से 0 कट गया, यानी 4 दहम 40% आ गया। ये था हमारा तीसरा बिंदु, दशमलव से प्रतिशत में बदलना। यानी कोई संख्या दिया हो दशमलव और उसे प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दशमलव को हटाएंगे, दशमलव को हटाने के बाद वो भिन्न संख्या में बदल जाएगा, फिर भिन्न संख्या में जब आ गया तो गुणे 100 से गुणा कर देंगे, हमारा उत्तर मिल जाएगा। अब आज का चौथा और आखिरी बिंदु, प्रतिशत से दशमलव में बदलना। प्रतिशत से दशमलव में बदलना। मान लीजिए दिया हुआ है 25%, क्या दिया हुआ है 25%, इसे हमें दशमलव में बदलना है। तो प्रतिशत हटाएंगे तो हमारा बटा क्या लग जाएगा 100, क्या लग जाएगा 100, 25 से कम 25, 2500 का 100, यानी क्या आ गया 1/4। अब 1/4 आ गया, इसे हमें दशमलव में बदलना है, तो हर से अंश में क्या करेंगे, भाग कर देंगे, 4 0 जा 0, यानी हमारा यहाँ 1 आ गया, दशमलव लगाएंगे 1 0 बढ़ जाएगा, 4 दूनी 8, यानी हमारा 2 उत्तर आया। फिर यहाँ 1 0 बढ़ाया, 4 पंचे 20, यानी हमारा जो उत्तर मिला 0.25, यानी 25% लिखा हुआ था, प्रतिशत हटाए बटा 100 लग गया, जो हमारा भिन्न संख्या है 1/4 आया। अब 1/4 को दशमलव में बदलने के लिए हम हर से अंश में भाग करेंगे, तो हमारा उत्तर निकल करके आएगा 0.25। ऐसे अगला मान लीजिए कोई दिया हुआ है 45%, क्या दिया हुआ है 45%। अब यहाँ भी हम क्या करेंगे, प्रतिशत हटाएंगे तो बटा 100 लग जाएगा, 45/100। ध्यान से देखिएगा, 45/100। अब यहाँ भी हम क्या करेंगे, हर से अंश में भाग कर देंगे, तो 100 एक कम 100 जाएगा नहीं, क्योंकि 45 छोटा है, इसलिए 100 0 जा 0, यानी 45 हमारा यहाँ क्या हो गया, उतर गया। अब यहाँ हमने दशमलव लगा दिया, 1 0 बढ़ गया, 100 चौके 400, 4 से 4 कट गया, फिर 1 0 बढ़ा लिए, 100 पंचे 500, यानी जो हमारा उत्तर निकल करके आया 0.45, यानी 45% को जब हम दशमलव में बदलेंगे तो उत्तर क्या निकलेगा 0.45। एक अगला एग्जाम्पल और आखिरी एग्जाम्पल देखिएगा आप लोग। मान लीजिए दिया हुआ है 80%, क्या दिया हुआ है 80%। अब इसको दशमलव में बदलना है, तो 80/100, 0 से 0 कट गया, 8 बटा क्या बचा 10। अब 10 से 8 में भाग कर देंगे, 10 0 जा 0, 8 बढ़ गया, दशमलव यहाँ लगाए 0, 10 8 80, यानी हमारा उत्तर निकला 0.8। ये था आज का हमारा चौथा बिंदु। पहले बिंदु में हमने आपको बताया प्रतिशत से दशमलव में, प्रतिशत से भिन्न में बदलना, और दूसरा बिंदु हमने बनाया भिन्न से
प्रतिशत में बदलना, और तीसरा बिंदु हमने आपको बताया दशमलव से प्रतिशत में बदलना, और जो चौथा और आखिरी बिंदु आज आपका था प्रतिशत से दशमलव में बदलना। यानी यदि आप ध्यान से हमारे क्लास को पढ़ेंगे तो आसानी से इन बिंदुओं को सीख जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।